प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अगर हम देखें तो आर अगर जो है पी में जा रहा है, आर अभिकारक उत्पाद बना रहा है पी, ठीक। उसके लिए अगर हम प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग नियम लिखते हैं इस अपक्रिया के लिए, तो लिखा क्या जाता है, आर बराबर के, ठीक है, कैपिटल आर जो कि अभिकारक की सांद्रता को बता रहा होता है और उसके घात 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। अब इसके लिए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण हमने बताया था जिससे हम आंकिक प्रश्न कर सकते हैं और ये आपका बोर्ड में भी आया था। तो के बराबर क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, के बराबर 2.303 बटे टी log 10 आर नॉट बटे आर, या इसको हम जो है एक बार बोर्ड में पूछा गया था इस तरह से, तो उसको ये भी लिख सकते हैं के बराबर 2.303 बटा टी, सेम है ना, फिर log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पे जो आर नॉट है वो किसके बराबर होगा, ये उसका मतलब आर नॉट आपको पता होगा क्या होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक। और ये क्या होता है, वही चीज ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या है, 30 समय बाद अभिकारक की बची हुई सांद्रता, यही तो है। और यहाँ देखोगे ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये क्या है, 30 समय बाद खर्च हुई सांद्रता, ठीक है ना, आर की खर्च हुई सांद्रता, ये हो जाएगा। तो खर्च देखो प्रारंभिक में तो खर्च वाला अगर पता चल जाए तो यही वाला तो आएगा, तो दोनों सेम होता है एक तरीके से, ठीक है ना। और इसके बाद हमने बताया था अर्ध आयु, बताया था ना प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए अर्ध आयु, इसको हम किससे लिखते हैं, टी हाफ से लिखते हैं। कि क्या आया था, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, यही तो आया था। अब इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि टी जो अर्धायु मतलब अर्धायु जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर, यानी यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता ये लिखना पड़ेगा और ये 0 लिखना पड़ेगा। आर नॉट ही तो प्रारंभिक सांद्रता है और उस पर निर्भर ना करे उसके लिए क्या लगा दिया करो, 0 लगा दो, यानी इसके ऊपर निर्भर क्यों निर्भर नहीं कर रहा है, क्या इसके समीकरण में आर नॉट है कहीं, है कहीं हाथ वाले में नहीं है। जबकि अगर आप शून्य कोटि की बात करो तो उसके लिए जब हम लिखे थे तो आप देखो ये वाला आया था टी हाफ बराबर, याद करो तो आर नॉट बटे 2 के आया था, याद है। तो इसमें देखो अगर आप देखो टी हाफ इसके समानुपाती है कि नहीं, तो टी हाफ समानुपाती होता है आर के 0 पे, चाहो तो सांद्रता हटा सकते हो, ये लिख दो, यानी यहाँ 1 लिखना पड़ेगा ना, 1 इसके समानुपाती है, ठीक है ना। तो इसके पावर जब शून्य कोटि अपक्रिया होगी तो इसके समानुपाती हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता जो होगी इसके समानुपाती, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसके ऊपर निर्भर नहीं कर, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आ जाता है कि जो है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण लिखिए तथा उसमें उपस्थित विभिन्न पदों के बारे में बताइए और उसके बाद बताना होता है कि ये समझाइए कि अपक्रिया जो प्रथम कोटि अपक्रिया है उसकी अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो अगर हम अर्ध आयु निकाल देंगे इसे पता चल नहीं जाएगा कि इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, क्यों नहीं निर्भर करता, क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, इसका पद कोई कहीं है ही नहीं अर्ध आयु, इसलिए इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर मान लीजिए इसके मध्य ग्राफ बनाएं, यानी किसके किसके मध्य, टी अर्ध आयु, या चाहे नीचे लिख दें चाहे ऊपर, टी अर्ध आयु नीचे लिख दो अच्छा रहेगा, टी हाफ और आर नॉट के मध्य अगर ग्राफ बनाएं तो अगर जो है कुछ ना कुछ तो अर्धायु होगी ना, अगर आर नॉट 0 रहा मतलब 0 क्या कुछ ना कुछ तो रहेगा शुरुआत में, अगर इतना है तो भी आपका टी हाफ उतना होगा, यानी इसके ऊपर कोई निर्भरता सीधी सीधी ग्राफ जाएगी, ठीक है ना। जब निर्भर नहीं करता है कोई चीज तो बिल्कुल पैरेलल होके जाता है, समझ गए। तो ये आप इसको बना लीजिए, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। अब इसमें देखो कैसा था, ये ऐसा आया था, देखो याद करो तो बनाया था ना, आर नॉट और टी हाफ, इसकी मत ऐसा ग्राफ आया था, ये एक्स अक्ष पे और ये वाई अक्ष पे, यहाँ भी लिख देना आपको वाई अक्ष पे और ये
एक्स अक्ष पे। जब बनाओगे तो आर नॉट कुछ भी ले लो, लेकिन टी हाफ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, शून्य ले लोगे तो भी नहीं फर्क, ठीक है ना। इसको बना लीजिए वाला। देखो अब प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण कहते हैं एक्सपोनेंशियल रूप में। बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो आपको एक चीज पता होगा, जब हमने वेग समाकलित समीकरण निकाला था तो log e के रूप में उसको किस तरह से लिखा था। देखो log e r, ये तो लिखा था, माइनस log e r नॉट बराबर माइनस के टी, याद है ऐसे लिखा था। अब आपको एक चीज पता होगा, ये क्या लिखा हुआ है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, log m माइनस log n बराबर क्या लिख सकते हो उसको, log m बटे लिख सकते हो ना, तो उसको भी वैसे लिख दो। तो log e लिखना पड़ेगा ना, और r बटे r नॉट लिखोगे ना, बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस के टी। अगर आपको यहां से log e हटाना है, क्या हटाना है, log e हटाना है, तो जानते हो क्या लिखना पड़ेगा, इधर हमें एक्सपोनेंशियल बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, r बटे r नॉट बराबर माइनस, मतलब e लिख देंगे, और उसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा वो आपका घात में चला, चाहे माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो अगर माइनस में है तो माइनस में क्या चला जाएगा, माइनस के टी घात में चला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको और थोड़ा वो कर लें तो क्या आ जाएगा, आर बराबर ये जो आर नॉट है, जो क्या बोलते हो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ये किधर चला जाएगा, यहाँ इससे गुणा हो जाएगा ना, तो आर नॉट ई के घात माइनस के टी, ठीक है। तो ये होता है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण का एक्सपोनेंशियल रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इसको प्रथम कोटि अपक्रिया को इस तरह से भी लिख दे तो गलत नहीं कह सकते इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो जानते हो ग्राफ का किसका किसके मध्य बनाएंगे, यहाँ हम ग्राफ का निरूपण करेंगे आर यानी अभिकारक की सांद्रता वर्सेस समय के बीच में बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे शून्य कोटि अपक्रिया में जब बनाए थे तो ऐसे रेखीय आया था ना, और उसकी ढाल कैसी आती है, ऋणात्मक ना, आर और टी के मध्य देख लेना चाहे, और यहाँ पे देखा था आपने जो वाई अक्ष पे कटान आ रहा था वो आर नॉट आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो ऐसे यहाँ पे भी आएगा, लेकिन रेखीय नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल है ना, और आपको पता है अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो घटने वाला आएगा, और देखो कर्व की तरह आएगा। देखो ये यहाँ बना देते हैं टी बराबर समय, और यहाँ लिख देते हैं आर, ठीक है ना। आपको पता है टी अगर बराबर 0 है यानी शून्य है तो कुछ ना कुछ तो सांद्रता रहेगा, इसको प्रारंभिक सांद्रता बोलते हो ना। तो यहाँ पे हम बना देते हैं प्रारंभिक सांद्रता हो गई, यानी आर नॉट, वो लिखा भी है ना। इसके बाद अगर आपका इस तरह से होता है तो उसको हम इस तरह से घटाने वाला बनाएंगे। देखो ऐसे इस तरह से बनाएंगे। आपने पढ़ा है कि प्रथम कोटि अपक्रिया कभी 100% पूरी, कल ही तो पढ़ा था ना, क्योंकि उसका एलएफ जो टी एलएफ आया तो कितना आया था, अनंत आया था ना। तो देखो इस तरह से आ जाएगा, आर और टी के मध्य इस तरह का ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं ना, इस तरह से कर्व की तरह आएगा। और ये तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए हो गए, और अगर शून्य कोटि में अगर आप यही देखते, ये शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए है, यानी n बराबर कितना लिखते हैं 1, यही तो लिखेंगे। यहाँ अगर n बराबर 0 के लिए देख रहे हो तो ये वाला आता, देखो चाहे आता ना, यहाँ क्या लिख दे आर नॉट, यहाँ आर लिखते और यहाँ टी लिख देते, तो ऐसा आ जाता। यहाँ ढाल वाल भी आता, इसमें ढाल कहाँ बनाएंगे बताओ, कहाँ थीटा निकालेंगे, यहाँ ढाल वाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। और आप कह रहे हो कि ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इसीलिए नीचे जाना, नहीं ऋणात्मक है। और ये ढाल बराबर यहाँ कितना हो जाता है, m बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर आपको पता होता माइनस के आया था नहीं आया था, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए यही तो आया था। देखो याद करो तो a बराबर, यानी ये लिखे थे r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, याद है ऐसा तो लिखा था ना। हाँ
ये शून्य कोट अपक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण एक ही था शून्य कोट अपक्रिया के लिए, लेकिन प्रथम कोट अपक्रिया के लिए देखो कई हैं। एक तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गया, और एक आपको जो हम आंकिक प्रश्न हल करने के लिए बताए थे वो हो गया, और एक log e के रूप में यही वाला हो गया है ना, और log बेस 10 के लिए एक और बताए थे, मतलब वही है कुल मिला के। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए प्रथम कोट अपक्रिया पर आधारित हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे, जिसमें एक इसमें जा रहा हो पी में जा रहा हो। ये पहला प्रश्न है, प्रथम कोट की अपक्रिया है, यदि इस अपक्रिया को 50% पूरा होने में 10 मिनट का समय लगता है तो अपक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर आंकिक प्रश्न हल करना है प्रथम कोट अपक्रिया पर आधारित, तो आप वेग समाकलित समीकरण जो आपको हमने बताया था वो आप लिखिए। कौन सा वाला? आप लिखोगे t बराबर 2.303 बटा के, लिख सकते हो ना। इसको आप यहाँ भी कर सकते हो, इसको तब यहाँ कर देना, यही अदला बदली कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? log 10 ना, फिर r0 बटे r। इसी समीकरण को हमेशा इस्तेमाल करना है प्रथम कोट अपक्रिया के आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है ना। अब सुनो, इस अपक्रिया के अनुसार अगर देखा जाए तो ये कह रहा है t 50% अगर पूरा हो रहा है तो कितना समय लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। 4 मिनट की 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। और ये बताओ आप, अगर शुरुआत में हम कहें तो r0 कितना रहा होगा? मान लेते हैं कितना? 100। जीरो कहाँ से मान सकते हैं? प्रारंभिक सांता शून्य हो ही नहीं सकती, कुछ लेकर ही नहीं चलोगे तो अपक्रिया कैसे होगी? तो यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांता, यानी एक काम करते हैं r0 नहीं, क्योंकि ये a है ना, तो a0 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। a0 कितना मान के चले? 100 ना। और यही आपका यहाँ पे r0 है, जान लो r0 यही है, कितना है? 100। अगर हम प्रारंभिक सांता 100 मान के चले तो बताओ, अगर ये t आधा समय हो जाए तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। यानी लिख सकते हो r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस यही वाला लिख देना है, समझ गए। t जितना भी लिखा होगा वही आपको घटा देना है। 100 में से जो t के उस पे लिखा होगा उसी को घटा दीजिएगा, तो हमें r की क्या बच जाएगी? बची हुई सांता, ठीक है ना, या अभिकारक की बची हुई सांता पता चला कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को इस समीकरण में उठा के रख दीजिए, तो पहला समीकरण बन जाएगा ना, t 50 वाला हो जाएगा। चलो लिख दो, पहला समीकरण बनाया जाए। t 50% बराबर 2.303 बटा के log कितना? 10, और r0 कितना लिखे? 100, और r कितना लिखे? 50, समझ गए। इसको अगर काटो पीटोगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ पे ऊपर 2, यानी log 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो t 50% बराबर 2.303 बटा के log 2, सही है ना। ये आया कि नहीं आया? ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर पहला, समझ गए। अब आ जाते हैं दूसरा समीकरण बनाते हैं। चाहो तो यहीं से आप जो है के का मान निकाल करके रख सकते हो। ये पहला समीकरण आया, इतना भी रखो। अभी आप कहोगे 10 मिनट नहीं लिखे हैं, नहीं लिखा है ना, तो वो हम बाद में लिख देंगे। इसके बाद देखो t 75 का निकाला जाए तो आपको पता है r0 कितना होता है? 100, और t समय बाद यानी t 75 के बाद ना, अगर t 75 हो चुका है तो ये बताओ r कितना बचा होगा? 100 में से कितना कर दो? 75 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 25। और अब इसको इस समीकरण में रख दीजिए तो हमारा एक और समीकरण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो t के जगह क्या लिखते हैं? t 75 बराबर 2.303 बटा के log 10, r0 कितना लिखें? 100, और इसको क्या लिखते हैं? 25। 25 का नंबर 25 चौके 100, log 4 आ गया, नहीं आ गया? तो t 75 बराबर 2.303 बटा
के गुणे log 4 लिख दें। अभी इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम log 2 में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। देखो क्या करेंगे, T75 बराबर 2.303 के, और आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो, log 4 को 2 के घात 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, और वो 2 आपका जो घात वाला होगा वो आगे चला आएगा, तो यानी सीधे इसको लिख सकते हो 2 गुणे log बेस 10 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। ठीक, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। पहले को दूसरे से भाग कर दो तो हमारा आ जाएगा ना, संबंध आ जाएगा किसके किसके माध्यम, T75 और T, बस हम तुरंत निकाल देंगे, T50 पता रहेगा निकाल देंगे। चलो इसको भी किया जाए, क्या करें, दूसरे समीकरण को पहले से भाग कर दो। अब आप देखो बता रहे हैं, पहले को दूसरे से करो चाहे दूसरे को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है जिससे आप करना चाहो, ठीक है ना। 2 समीकरण आप बना दो, आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। चलो दूसरा वाला बताओ, T75 बटे T50 लिखोगे नहीं लिखोगे, T50% बराबर, ऊपर वाला उसको लिखना है ना, T75 का ऊपर लिखना है, log कितना लिखेंगे, नहीं अभी 2 लिखना पड़ेगा ना, गुणे log 2 सही है, बटा 2.303, अब T50 का लिखना है, के गुणे log 2 सही है, यही तो लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ, गुणा है ना बीच में। देखो जो जो कट गया काटो, ये कट गया पूरा का पूरा, log 2 भी उड़ गया, खाली क्या बचा 2, यानी 2/1 लिख देना, यानी T75% बटा T50% बराबर 2 इसको कर दीजिए, यानी सीधे आया T75% बराबर 2 गुणे T50। ये देखो संबंध में निकल आया, यानी कि अपक्रिया को 75% पूरा होने में जो समय लगता है वो अपक्रिया को 50% पूरा होने में लगा समय का 2 गुना होता है। समझे, किसके लिए है ये, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए। तब आपको संबंध निकल गया, नहीं निकल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, T75 को हम लिख सकते हैं T3/4 बराबर 2 गुणे T, आधा नहीं लिख सकते तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, या करके। अब आपको T50 पता है ना कितना मिनट, बस अब इसमें रख दीजिए, हल करा जाए तुरंत। T75 बताना है ना आपको, 2 गुणे T50 कितना है 10, तुरंत लिख दो 10 मिनट, यानी कितना आ गया 20 मिनट हो गया उत्तर। अब भी 15 मिनट बता रहे थे, ये शून्य कोड अपक्रिया में चलता है वो वाला, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए या लिख लीजिए उसको, सिद्ध कीजिए T 99.9% होता है 10 गुना T 50% के। ये अगर आपको हल करना है तो आप इस तरह से करिए, T50 का एक समीकरण बना लो, ठीक है ना। और आपको यहाँ तक हमने करवाया था पिछले उसमें प्रश्न में, तो log 2 का मान यहाँ 0.301 होता है, तो 0.31 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, आप 50 का बन चुका है, फिर किसका बना लो, T 99.9 का बना लोगे। जब इसका बना लोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे T 99.9% बराबर आपका क्या आ जाएगा 2.303 बटा के, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना गुणे। अब इसको आप दूसरे को पहले से कर लो, चाहे पहले को दूसरे से भाग करोगे तो आपको आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 गुना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, सिद्ध हो जाएगा। समझ गए, ये वाला हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको बंद कर दो पहले। देखो एक प्रश्न है जिसमें आपको जो है अपक्रिया अगर प्रथम कोटि की है तो उसका आपको अर्धायु दिया है, कितना दिया है 50 सेकेंड, ठीक है ना। और आपको बताना होगा वेग स्थिरांक का, आपको गणना करना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो फार्मूला होता है T अर्धायु और K के मध्य जो संबंध बता रहा हो वो होता है T½ बराबर 0.693 बटा K। यानी अगर आपको T आधा दिया हो
50 सेकंड। तो आप क्या करो, के को इधर ले आओ और टी को आप इधर लेके चले आओ, टी आधे को। और टी आधे का मान अगर दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, के का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह से आपका मान आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आएगा के का मात्रक। और आपको अगर पता है के का मात्रक अगर सेकंड इनवर्स आता है तो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, ठीक है। इस बार ये बोर्ड के पेपर में आया भी था।